वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 12 मई 2025 और 12 मई 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि लखनऊ में बनेगा ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन का एक केंद्र। पवन और सौर ऊर्जा में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। और संयुक्त राष्ट्र वनों पर मंच का 20वां सत्र आयोजित किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह पूरे फैक्ट के साथ ये क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। और कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिली थी। तो सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको अपने एक बार कर लेते हैं रिवाइज। देखिए, हाल ही में चर्चा में रही S-400 ट्रायम्फ किस प्रकार की रक्षा प्रणाली है। तो स्तः से वायु मिसाइल रक्षा प्रणाली। दसॉल्ट राफेल किस प्रकार का लड़ाकू विमान है। तो ये द्वि इंजन मल्टी रोल फाइटर है। भारतीय नौसेना को हाल ही में सौंपा गया पहला अर्नाला पोत किस प्रकार का पोत है। तो ये पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जल पोत है। हाल ही में WBL विश्व मैच प्ले बिलियनर्स चैंपियनशिप के फाइनल में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता। तो पंकज अडवाणी ने। राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री ने की। JP नड्डा ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी। 5। 8 मई 2025 को किस देश के ऑर्डिनल को रोमन कैथोलिक चर्च का 267वां पोप चुना गया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। और किस भारतीय शहर को WHO के वैश्विक वृद्ध अनुकूलन शहरों और समुदायों के नेटवर्क में शामिल किया गया। कोझिकोड केरल को। और भारत सरकार ने किस से चिप आधारित ई पासपोर्ट सेवा का देशव्यापी रोल आउट शुरू किया। तो 1 अप्रैल 2024 से। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। बाकी टेस्ट वगैरह आपको लगातार दिया जा रहा है। ये अपनी वार्षिक करंट 2025 की टेस्ट सीरीज है, मात्र 50 रुपये के अंदर। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली PDF मिलती है। और कल आपको जो संडे के दिन वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। बाकी मंथली क्लासें, मंथली टेस्ट वगैरह आपको ऐप के अंदर मिल चुका है। इसके अलावा और भी अपनी टेस्ट सीरीज है। फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की चल रही है, राजस्थान पुलिस की करंट की अलग से है और मेगा टेस्ट की अलग से है। प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको सभी टेस्ट सीरीज आपको पता लग जाएगी। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 12 मई 2025। और जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई की स्थापना किस शहर में की जा रही है। अब आपको पता है ब्रह्मोस मिसाइल का जो निर्माण है वो सबसे पहले अपने भारत व रूस ने मिलकर इसको तैयार की थी। और सबसे पहले ये मिसाइल किसको दी थी आपको पता है, फिलीपींस को। किसको सौंपी थी, फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप सौंपी थी। उसके बाद में दूसरा देश आया था इंडोनेशिया। अब की बात पता है आपको, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि भी रहे थे गणतंत्र दिवस पर। तो वहाँ पर क्या है, पहले फिलीपींस को सौंपी गई, उसके बाद में इंडोनेशिया को सौंपी गई थी। और अब भारत के अंदर ब्रह्मोस मिसाइलों के उत्पादन इकाई का एक प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है। और ये कहाँ पर बनेगा, लखनऊ के अंदर, जिसका कल ही 11 मई को कल उद्घाटन किया है अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इनके साथ में थे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो दोनों ने मिलकर लखनऊ के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया है। अब देखो इसकी पूरी डिटेल। उद्घाटन याद रखना 11 मई 2025, स्थान लखनऊ यूपी, ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई का मुख्य केंद्र। और टोटल याद रखना इसके अंदर निवेश कितना हुआ है, 300 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। और ये ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा स्थापित इसको किया जाएगा। आंकड़ा याद रखना टोटल कितना है, 300 करोड़ रुपए का निवेश है। उद्देश्य क्या है कि ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइलें हैं उनका निर्माण होगा, जिससे क्या है भारत के अंदर रक्षा उत्पादन क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा। सबसे पहले ये देखो, ब्रह्मोस एरोस्पेस है वो भारत की DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है ना, उनके द्वारा, और एक रूस की NPO कंपनी है जिन्होंने एक संयुक्त उपक्रम है जो ब्रह्मोस मिसाइलों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए जिम्मेदार है। यानी कि दोनों के दोनों DRDO और रूस के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइलों का
निर्माण किया जाता है, जिससे उसका डिज़ाइन और उसका विकास है दोनों की तरफ से मिलकर इसका निर्माण किया जाता है। और अभी पहले फिलीपींस को सौंप दी, उसके बाद में इंडोनेशिया को सौंप दी है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने बताई है उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई। अगला देखो, हाल ही में किस देश को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा उत्पादक बन चुका है। ये लीजिए भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर नवीकरणीय ऊर्जा का टॉपिक दिया हुआ है और ये सीधा का सीधा प्रश्न आएगा। हो सकता है ताज़ा आंकड़ा है, क्योंकि इससे पहले वाला भी आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है। तो किस देश को पीछे छोड़ते हुए भारत है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया। क्यों? तो किसको छोड़ दिया? जर्मनी को। किसको? देखो, पवन ऊर्जा में भी जर्मनी को पीछे छोड़ दिया और सौर ऊर्जा उत्पादन में भी जर्मनी को पीछे छोड़ दिया। देखो, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत अब जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए पवन और सौर ऊर्जा में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश। अब देखो, सौर ऊर्जा के अंदर वृद्धि कितनी हुई है पिछले वर्ष, यानी कि 2024 के अंदर कितनी थी, अब 2025 के अंदर कितनी होगी। तो अप्रैल 2025 में भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता है वो वार्षिक आधार पर 30.7% से बढ़कर 107.95 गीगावाट होगी। ठीक है। और अप्रैल 2024 में कितनी थी? 82.64 गीगावाट। अब देखो, अप्रैल 2024 में थी 82.64 और अब अप्रैल 2025 में होगी 107.95 गीगावाट हो चुकी है। इसके अलावा अब गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता की बात करें तो ये अप्रैल 2025 में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित जो कुल ऊर्जा है इसकी क्षमता बढ़ी है, अब की बार 16% बढ़ी है। तो कितनी होगी? 231.81 गीगावाट और पिछले वर्ष कितनी थी? 199.86 गीगावाट। दोनों आंकड़े याद रखने। हो सकता है 2025 वाला न पूछ के 2024 वाला भी आपसे पूछ सकता है। और 2030 का इनका टारगेट था कि 2030 तक निर्धारित 200 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य 2022 में प्राप्त कर लिया था। 2030 तक लक्ष्य समय से पहले उन्होंने यह 200 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य उन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो ये जितने भी मैंने आंकड़े बताए इनको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। क्वाड देशों जिसमें भारत शामिल है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन्होंने 2025 में कहां पर टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया है। तो क्वाड देशों का एक समूह है, ये देखो इसके अंदर भारत भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इन सभी ने मिलकर 2025 के अंदर कहां पर एक टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया? तो ये किया है होनोलुलु हवाई के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहां पर किया है? होनोलुलु हवाई के अंदर इसका अभ्यास किया गया है। तो टेबल टॉप अभ्यास तारीख याद रखना 28 अप्रैल से 2 मई 2025। कहां पर है? एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज होनोलुलु हवाई के अंदर इसका आयोजन। और भागीदार देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। और क्वाड देशों, क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क का शुभारंभ भी, परीक्षण भी इसके अंदर किया गया। यानी कि क्वाड देश है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, जिसके साथ साथ में एक इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क है उसकी भी शुभारंभ किया गया, उसका भी परीक्षण किया गया। तो ये टेबल टॉप अभ्यास है जो कहाँ पर किया गया? होनोलुलु हवाई के अंदर इसका आयोजन किया गया। अभ्यास से प्रश्न आएगा तो या तो जगह पूछी जाएगी या हो सकता है तारीख भी पूछी जाए या कौन से दो देशों के बीच में हुआ, इतनी चीजें अभ्यास से रिलेटेड आती है। संयुक्त राष्ट्र वनों पर मंच का 20वां सत्र कब और कहां आयोजित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र वनों पर मंच यानी कि वनों से संबंधित है ये, इसका 20वां सत्र कब और कहां आयोजित किया गया? तो 5 से लेकर 9 मई 2025 न्यूयॉर्क के अंदर पर है। 5 से 9 मई कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र वनों पर मंच का 20वां सत्र आयोजित किया गया। तारीख याद रखना, संयुक्त राष्ट्र वनों पर मंच का 20वां सत्र कहां पर? न्यूयॉर्क के अंदर, 5 से 9 मई। और भारत की भागीदारी देखो, भारत ने वन संरक्षण और सतत वन प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण प्रगति का प्रदर्शन किया। अब देखो इसके अंदर वन और वृक्ष आवरण की कितनी वृद्धि हुई है। तो भारत का वन और वृक्ष आवरण देखें तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% हो चुका है। वन की बात करें और वृक्ष आवरण की बात करें तो टोटल कितना हो गया? कुल भौगोलिक क्षेत्र 25.17% हो चुका है। ज़्यादा इतना ही आएगा कि संयुक्त राष्ट्र वनों पर जो मंच का 20वां सत्र वो कहाँ पर हुआ? तो न्यूयॉर्क के अंदर। इतना आपको लगभग याद रखना है। इतनी सम्मेलन वगैरह है, कोई बैठक होती है तो उनकी जगह ही पूछी जाती है। वियतनाम ने भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस वीजा
वीज़ा योजना की शुरुआत की है। वियतनाम ने, इससे पहले आपको पता है संयुक्त अरब अमीरात ने जो है गोल्डन वीज़ा की शुरुआत की थी। अब वियतनाम ने भी भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन वीज़ा की शुरुआत कर दी है, जो कितने वर्ष के लिए होता है? 10 साल के लिए वैध होता है। 10 वर्षों के लिए वैध होता है और इसकी शुरुआत वियतनाम ने कर दी है। किसकी शुरुआत? गोल्डन वीज़ा की। तो गोल्डन वीज़ा का उद्देश्य, इसमें जो विदेशी निवेशकों के लिए, पेशेवरों के लिए, दीर्घकालिक जो पर्यटक हैं उनको आकर्षित करना। ठीक है, तो वियतनाम ने इसकी शुरुआत कर दी और इसका लक्ष्य है विशेष रूप से जो भारत से आने वाले निवेशक हैं, पेशेवर या पर्यटक, उनके लिए खास तौर से ये गोल्डन वीज़ा की शुरुआत की गई। और इसमें क्या है? गोल्डन वीज़ा 10 वर्षों के लिए वैध है, ये याद रखना अच्छे तरीके से। अगला देखो, दिल्ली कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस तकनीक से जुड़ी परियोजना को मंजूरी दी है? अभी आपको पता है दिल्ली की वर्तमान में बात करें तो चौथी महिला सीएम है। कौन है? रेखा गुप्ता। चौथी महिला सीएम है रेखा गुप्ता। उन्होंने, उनकी बैठक में दिल्ली कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस तकनीक से जुड़ी परियोजना को मंजूरी दी? तो ये दी है क्लाउड सीडिंग, यानी कि कृत्रिम वर्षा को मंजूरी दी है। किससे निपटने के लिए? वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इस तकनीक को मंजूरी दी। इसका नाम आपको याद रखना है, क्लाउड सीडिंग। इसको बोलते हैं कृत्रिम वर्षा। क्या बोलते हैं? कृत्रिम वर्षा। तो 8 मई 2025 किसकी अध्यक्षता में? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट। अब उद्देश्य देखो इसका, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कृत्रिम वर्षा का उपयोग, यानी कि क्लाउड सीडिंग, कृत्रिम वर्षा का उपयोग। परीक्षणों की संख्या, इसको क्या है? कुल 5 पायलट परीक्षणों के रूप में इसको देखा गया है। 5 जो पायलट परीक्षण है उसको देखा गया। और इनके साथ में जो कार्यान्वयन एजेंसी है वो है आईआईटी कानपुर। ये पूछा जा सकता है भी इसके साथ में कौन सी आईआईटी थी? तो इनके साथ में कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में आईआईटी कानपुर भी शामिल है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कृत्रिम वर्षा का उपयोग किया गया। किसने? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो दिल्ली कैबिनेट की सरकार है। 9 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा की उपस्थिति में कौन सी 2 परिवर्तनकारी पहलों की शुरुआत की है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और इनके साथ में हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, जो भारतीय मूल के हैं। इन दोनों ने मिलकर 2 परिवर्तनकारी पहलों की शुरुआत की है। एक तो है यूपी एग्रीज और एक है एआई प्रज्ञा। कौन सी है? 2 चीज़ें हैं देखो, एक तो यूपी एग्रीज और एक है एआई प्रज्ञा। इन दोनों की शुरुआत की है। अब ये दोनों चीज़ें होती क्या है, ये देखो आगे डिटेल में। तो स्थान याद रखना, उत्तर प्रदेश। मुख्य अतिथि रहे विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा। याद रखना वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। शुभारंभकर्ता यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। शुरू की गई योजना, तो ये है यूपी एग्रीज, यानी कि इसके साथ में एआई प्रज्ञा, ये दोनों की शुरुआत की गई, यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा। अब बता देता हूँ, ये दोनों की दोनों जो योजनाएं हैं वो विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। अब देखो, यूपी एग्रीज का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नवाचार और सुधार करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना और किसानों की आय बढ़ाना। और एआई प्रज्ञा मतलब एआई का ज़माना है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ डिजिटल तरीके से कृषि क्षेत्र में नवाचार बढ़ रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाया जा रहा है और किसानों की आय को बढ़ाया जा रहा है। तो यूपी की सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से इन दोनों पहलों की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखो, कामिकाजे ड्रोन को लूटिंग म्यूनिशन क्यों कहा जाता है? अब ये परसों मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको करवाए थे, जो परीक्षण वगैरह होते हैं, जो ड्रोन के नाम है, जो कोई मिसाइल है उनके नाम मैंने पूरी डिटेल करवा दी। अब जैसे जैसे कोई चर्चा में मिसाइलें वगैरह रहेगी, कोई ड्रोन वगैरह रहेगा, थोड़ी थोड़ी मैं आपको डेली एक पर्सन उसका डिटेल के अंदर करवाता रहूँगा, ताकि एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए तो गलत नहीं हो। तो कामिकोज एक ड्रोन है जिसको लूटिंग म्यूनिशन कहा जाता है। तो ये किसके लिए है? ये है हवा में मंडराते हुए लक्ष्यों को नष्ट कर देता है। किसके लिए है? हवा में जो मंडराते हुए लक्ष्य आते हैं उनको ये नष्ट कर देता है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर ये है कामिकोज ड्रोन है, और ये जितने भी अलग से जो ड्रोन उनका लक्ष्य वगैरह होता है ना, ये हवा के अंदर ऊपर हवा में ही उड़ते हैं और हवा के अंदर ही अपना जो लक्ष्य अपना टारगेट निर्धारित करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो कामिकोज ड्रोन जिन्हें लूटिंग म्यूनिशन कहा जाता है, यानी कि इसको बोलते हैं सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम भी याद रखना, इसको लूटिंग म्यूनिशन भी कहते हैं
और साथ में सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। ये एक विशेष प्रकार के मानव रहित हवाई वाहन है जिन्हें केवल एक बार के उपयोग के लिए इसको डिजाइन किया जाता है, यानी कि एक बार ही इनका उपयोग किया जाता है, बार बार उपयोग नहीं होता, एक बार इनका इस्तेमाल होता है और मानव रहित हवाई वाहन है ये। तो कामिके जो शब्द है ये जापानी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है दिव्य वायु। इसका अर्थ भी जापानी भाषा से याद रखना, जापानी भाषा से लिया गया और इसका अर्थ क्या है, दिव्य वायु। तो याद रखना केवल एक बार इनका उपयोग किया जाता है और इनका लक्ष्य जो है हवाई जो मंडराते हुए हवा के अंदर जो मंडराते हुए लक्ष्य है उनको नष्ट करना है, ये इसका मुख्य रूप से लक्ष्य है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और इसके साथ में अटल पेंशन योजना को कब शुरू किया गया। अब देखो 3 योजना है जिनकी शुरुआत एक ही तारीख को हुई थी। एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और एक है अटल पेंशन योजना। इन तीनों की शुरुआत एक ही दिन हुई थी, वो हुई थी 9 मई 2015 को। कब हुई थी? 9 मई 2015 को, क्योंकि अब इसके जो है 9 मई 2015 और अब इसके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन योजनाओं के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, यानी कि अब तक देखिए 9 मई 2025 तक, क्योंकि 9 मई की उसकी शुरुआत हुई 2015 से और अब 9 मई 2025 तक इन योजनाओं के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो कौन कौन सी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना। देखो शुरुआत ये योजनाएं 9 मई 2015 को मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। विजन, इन योजनाओं की शुरुआत असुरक्षित को सुरक्षा देने के विजन के तहत की गई थी ताकि गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सस्ती बीमा और पेंशन सुविधाएं उनको प्रदान की जाए। कि गरीब वगैरह है, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, उन लोगों के लिए इन योजनाओं की शुरुआत की गई। लाभार्थी संख्या 23 अप्रैल 2025 तक इन योजनाओं के माध्यम से कुल 82 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान किया जा चुका है। यानी कि अब तक ताज़ा अपडेट के साथ बात करें 23 अप्रैल 2025 तक ये आंकड़ा है कि कुल टोटल जो 82 करोड़ से अधिक जो लाभार्थी हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकें। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। तारीख याद रखना तीनों की। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। और कल परसों जो एग्ज़ाम हुआ था इसका हुआ था कृषि जो खान विभाग का एक आरपीएससी द्वारा एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर 5 क्वेश्चन आए थे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के और 5 क्वेश्चन आए थे राजस्थान करंट के और पांचों के पांचों क्वेश्चन मैंने आपको टेलीग्राम पे पूरे प्रूफ के साथ में डाल दिए भी कहाँ से प्रश्न आए थे। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, कोई सूचना कोई लिंक है। और उसमें से 5 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, 5 क्वेश्चन पूछे गए जिसमें से 4 क्वेश्चन है ना सिर्फ मार्च महीने से पूछे गए और एक क्वेश्चन आया था अक्टूबर महीने का। आप अंदाजा लगा सकते हो आप कि करंट कितने महीनों का आ रहा है और कहाँ से पूछा जा रहा है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान का पहला मानवयुक्त अभियान किस वर्ष की शुरुआत में प्रक्षेपित किए जाने की योजना है? तो ये 2027 की पहली तिमाही के अंदर गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 7 मई 2025 को किस मंत्री ने नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग वेबसाइट और स्टेक होल्डर्स पोर्टल की शुरुआत की है? पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, जी किशन रेड्डी, हरदीप सिंह पुरी। इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, गजब तरीके की करंट और छोटी सी क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी। और ये स्कूल व्याख्याता के लिए मिशन 1.0 की बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है और अब ताज़ा 2.0 बुक भी फर्स्ट ग्रेड की आ चुकी है। तो ये ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए 80 580 22 001 पर इस नंबर पे ओनली आप व्हाट्सएप मैसेज करके ये बुक दोनों एक साथ भी मंगवा सकते हो और ओनली आप 2.0 मंगवाना चाहते हो वो भी आप मंगवा सकते हो मात्र 140 रुपये के अंदर। ये 2.0 जिसमें टॉपिक वाइज आपके स्कूल व्याख्याता के लिए करंट दिया हुआ है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस की अपनी करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 50 रुपये के अंदर और ये 15 प्रैक्टिस सेट ये भी आपके लिए लगातार चल रहे हैं। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ड्राइवर वाहन चालक की स्पेशल भारत राजस्थान की टेस्ट सीरीज है, ये भी आप ले सकते हो। बाकी आर्थिक समीक्षा है ये अपनी बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है और जल्द ही 4th ग्रेड के लिए भी अपनी जो है बुक है बाजार के अंदर आ रही है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। बस आप निरंतर पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करते रहो, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।